आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे जिस पे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी बात करने से कतराती है। और वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में क्रीमी लेयर का। ठीक है। हालांकि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, उसमें जो है ये चीज़ अप्लीकेबल है कि जिसका एनुअल इनकम 8 लाख रुपए है उसको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलता, ओबीसी आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलता। तो आप खुद सोचिए कि कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है और उनके फादर या मदर, ठीक है, उनके फादर या मदर जो है एक आईएएस ऑफिसर है, या फिर जो है एक आईपीएस ऑफिसर है, या फिर स्टेट में जो है डीएसपी है, कुछ ऐसा गेस्टेड पोस्ट पे है। तो क्या आपको लगता है कि उनके बच्चों को जो है आरक्षण की जरूरत है? क्या मतलब उनको फैसिलिटी नहीं मिल रहा होगा? तो यही अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ही जो है अपना एक फैसला दिया जिसको लेके काफ़ी विवाद हुआ। और चूंकि एक बहुत बड़ा होता है ना बदलाव से यहाँ ना मतलब हड़कंप मच जाता है। लेकिन बदलाव जरूरी है यार, बदलाव जरूरी है, बिना बदलाव के कुछ नहीं होता है। क्या देखने को मिल रहा है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ए कम्युनिटी है, बी है, सी है, ए बी सी है, ठीक है, और जो ए बी की जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनका मतलब एजुकेशन काफ़ी बढ़िया है, उनके कम्युनिटी से काफ़ी लोग जो है अच्छे पोजीशन में जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, ठीक है, जैसे कि ए बी सी है और ए और बी कम्युनिटी से क्या है कि देखा जा रहा है, मतलब सर्वे में ये पाया गया कि उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है, काफ़ी लोग गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं, तो उनको जो आरक्षण है थोड़ा कम दिया जाए। और जो सी कम्युनिटी है जहाँ से बिल्कुल भी लोग जो है मतलब अच्छे पोजीशन पे नहीं है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत नीचे है, उनको जो है थोड़ा ज़्यादा आरक्षण दिया जाए। तो इसी को बोला गया है आरक्षण के अंदर आरक्षण। और ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर जो अभी इंटरव्यू होने वाला है, चाहे वो जेपीएससी का हो, फिर आगे चल के बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, उसमें जो है ये क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाएगा कि आप आरक्षण के अंदर आरक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, ऐसी कोशिश जो है आंध्र प्रदेश और पंजाब के द्वारा हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको जो है खारिज कर दिया था कि ये जो है गलत चीज़ है, क्योंकि पूरा शेड्यूल कास्ट, पूरा जो अनुसूचित जाति है वो एक जैसा है, पूरा शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति है वो एक जैसे है। इसीलिए जो है मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, मतलब सब कैटेगराइजेशन किया जाए कि ए कम्युनिटी को हम कम देंगे, बी को कम देंगे, सी को ज़्यादा देंगे, डी को ज़्यादा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप ये सब चीज़ को थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, अब ये समय आ गया है कि जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जिनके यहाँ भी लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छा एनुअल इनकम है, उनको जो है चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो, एक बढ़िया इनकम है, तो उनको जो है आरक्षण बहुत ही कम या तो नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, एकदम जायज़ है यहाँ, मतलब भावनाओं में बह के नहीं, ठीक है, यहाँ मतलब लॉजिकली, क्योंकि तब जाके विकास होगा यार, तब जाके जो है डेवलपमेंट होगा। ऐसा तो और भी बहुत सारा मुद्दा है। और इस पे बवाल क्यों हुआ, जैसे अभी भारत बंद था, वो क्यों हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि लोगों का अवेयरनेस लेवल जो है ना वो उतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम पास्ट की मतलब 2-3 चीज़ों की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेंटर स्तर पे हम 2 चीज़ का बात करना चाहेंगे। कृषि कानून जो 3 सरकार ने बनाया था उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, आपको और आइडिया मिलेगा। जैसे जब अभी आप समझते हैं कि हिसाब किताब क्या है कि कुछ स्टेट को छोड़ के जो है यहाँ पे आपको एपीएमसी मंडीज़ हैं और वहाँ पे जो है बड़े किसान जो हैं उनका दबदबा रहता है, छोटे किसान को वहाँ कोई पूछता नहीं है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जब आपको लॉकडाउन लग गया 2020 में, तो सरकार ने ना वहाँ पे
मतलब नियम कानून में ढील दे दी कि नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मंडी में ही जाके बेचें, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आप कहीं भी जो है अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और उसमें ये नोटिस किया गया कि जो छोटे किसान हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट हुआ, और ये देखते हुए जो है फिर कृषि कानून बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या, चूंकि चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, चाहे एपीएमसी मंडी हो, जो कृषि विपणन है, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, उसमें जो मान के चलिए 10% बड़े किसान हैं उनका होल्ड है, दबदबा है। मिडिल मैन से भी उनका अच्छा बनता है, सरकार से भी जो है उनका बहुत अच्छा बनता है, मतलब सरकार बोले तो हायर पोजीशन पे जो है। और इस वजह से जो है मतलब कि वो कानून पास नहीं हो पाया, ठीक है। और सरकार भी जो है क्या करती है ना कि कहीं कहीं तो पहले जागरूकता क्रिएट करती है तब कानून लाती है, लेकिन कहीं कहीं वो ऐसा नहीं करती है, जो कि बहुत ब्लंडर है। एक और हम बहुत बड़े कानून का बात करेंगे, अधिनियम का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ, जब ये कानून आया तो चूंकि मैं जमशेदपुर में अपना कॉलेज का पढ़ाई किया हूँ, उस दौरान मैं जो है बहुत से मुस्लिम्स घर में जो है ट्यूशन पढ़ाया करता था, ठीक है। तो एक मतलब वहाँ की 2 आंटी हमको फ़ोन करके पूछ रही हैं कि अमित सर, क्या अब हम लोग जो है भारत के नागरिक नहीं रहेंगे? सोचिए, मतलब जमशेदपुर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने जो है उसके बारे में जागरूकता क्रिएट ही नहीं की, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनमें ये भी मतलब एक भ्रम पैदा हो गया कि हम लोग जो है भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, और कुछ लीडर्स जो है इसका गलत बेनिफिट उठाए। तो कहने का यही मतलब है कि कुछ भी वैसा कानून बन रहा है तो जो है पहले जो है लोगों के बीच में, जिनके लिए वो नियम कानून बन रहा है, उनको तो भाई जानकारी होनी चाहिए ना। अपना जो देश है यूरोप तो नहीं है ना कि बहुत अच्छा साक्षरता दर है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन है, अच्छे खासे मतलब लोग जो है ना, मतलब क्या ही बोले, उनका जो थिंकिंग है बहुत ही नैरो है। और अपने अगर हम झारखंड की बात करें तो वैसे ही हुआ था, वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सीएनटी एसपीटी में बदलाव होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अब आप देखिए, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है, वहाँ पे आप जो ज़मीन है कमर्शियल पर्पस के लिए बस 1 साल के लिए ही दे सकते हैं, ठीक है। और भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, जिसकी वजह से देखिए कि जो 5 कमिश्नरी है झारखंड की, उसमें सबसे बैकवर्ड, ठीक है, कौन सा है? संथाल परगना। पाकुड़, गोड्डा, ये सब में जो साक्षरता दर है, जो हेल्थ का पोजीशन है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, बिल्कुल ही लो है, ठीक है। जामतारा, उसका जो है दुमका और देवघर का तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं तो इधर जो है आपका बुरा कंडीशन है, ठीक है। गोड्डा, जामतारा, पाकुड़, ये सब जो है, साहिबगंज, बहुत कंडीशन खराब है। तो जी हाँ सर, बदलाव होना चाहिए, और 2016 में कोशिश भी की गई, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई, जो सरकार है बिना जागरूकता क्रिएट किए हुए, बिना ट्राइबल पर्सन का विश्वास जीते हुए, सरकार जो है सीधे कि हम बदलाव करेंगे, ठीक है। सीएनटी के 3 सेक्शन में, आर्टिकल मतलब सेक्शन 49, सेक्शन 71A, और एक आपका और जो है सेक्शन 49 में, सेक्शन 71A में, और एक आपका जो है सेक्शन 21, 3 सेक्शन में बदलाव करने की कोशिश की गई, और आपका एसपीटी का सेक्शन 13 में। लेकिन कितना विरोध हुआ, क्योंकि फिर कुछ जो लीडर्स थे उसको ऐसे दिखाएं कि जो भी जनजाति है या बैकवर्ड कम्युनिटी है उनका ज़मीन ही छीन जाएगा, ठीक है। गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, और नुकसान किसको हो रहा है यार? एक जो अनुसूचित जनजाति का किसान है, शेड्यूल्ड ट्राइब का, उसके पास जमीन रहते हुए भी वो गरीब है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 46, सीएनटी सेक्शन 46 में ये नियम है कि आप जमीन जो है वो अपना रेवेन्यू थाना के अंदर ही किसी को दे सकते हैं। और जनरली क्या होता है कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो भी रहते हैं उनका सामाजिक और आर्थिक कंडीशन एक जैसा होता है। तो कैसे, मान लीजिए कि हम ही हैं, ठीक है, हम यहाँ पे रह रहे हैं सेक्टर 3D में रह रहे हैं, ठीक है, सेक्टर 3D में रह रहे हैं, और यहाँ पे हम मान लीजिए एक अनुसूचित जनजाति हैं, मेरा जो रेवेन्यू थाना है उसी के अंदर हम अपना ज़मीन बेच सकते हैं डीसी के परमिशन से, ठीक है। अब मेरे आसपास तो जो भी लोग रह रहे हैं उनका कंडीशन जो है एक जैसा है, किसको ज़मीन बेच पाएंगे? हालांकि ऐसा नहीं है
कि मिसयूज नहीं हो रहा है, लेकिन मिसयूज कौन कर रहा है? जो पावरफुल है, जो बहुत अमीर है, वो मिसयूज कर रहा है, आम अनुसूचित जनजाति थोड़ी कर पा रहा है। ठीक है, उसी तरह एसपीटी में है कि आप जमीन बेच ही नहीं सकते, वहाँ पे दान पत्री, गिफ्ट, डोनेशन यही सब हो सकता है। बेचना तो मतलब भूल ही जाइए। ठीक है, और सीएनटी तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है भी, लेकिन जो है एसपीटी बहुत ज़्यादा रिजिड है। तो उसमें मतलब अब चीज़ों में बदलाव आना चाहिए, चेंजेस आना चाहिए। हमने देखा कि जो क्रिमिनल लॉज है जो कि बैकवर्ड हो चुके हैं, ठीक है, आईपीसी हो गया आपका, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, सबको आखिर बदला गया ना। और मतलब बदलाव हर चीज़ में, केवल नियम कानून में नहीं, हम लोग में भी जो है बदलाव होना चाहिए। अगर रिजिड रहेंगे, ऐसा ही होता है, यही सही है, यही एक तरीका है, तो हम लोग का भी जो है डाउनफॉल होने लगेगा। ठीक है, तो वही है कि जो चीज़ पॉलिटिकल पार्टी पहल नहीं कर पा रही थी कि भाई मेरा वोट कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो शुक्र मनाइए कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है, संविधान के संरक्षक, संविधान के गार्जियन, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये पहल की कि नहीं, राज्यों को ये अधिकार दिया कि आप जो है सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि अपना जो झारखंड है, यहाँ पे ट्राइबल की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, तो आपको जो है उससे संबंधित सारी चीज़ों को जो है जानना और समझना है। सरकार क्या क्या स्कीम चला रही है उनके डेवलपमेंट के लिए, फिर आपका चाहे ट्राइबल सब प्लान चल रहा हो, या फिर जो है एकलव्य विद्यालय हो, या फिर अभी जो है पीएम जनमन योजना स्टार्ट हुआ है नवंबर 2023 में। उसके बाद अभी बजट में अनाउंस हुआ है पीएम उन्नत भारत अभियान। दोनों में अंतर क्या है? पीएम जनमन योजना जो है वो पीवीटीजी, आदिम जनजाति के लिए स्टार्ट किया गया है, जबकि पीएम उन्नत भारत अभियान जो है ये 63,000 गांव जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है उनके विकास के लिए किया गया है। इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम क्या होता है, फर्स्ट राइट एक्ट, उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, तो वीर अबुआ वीर दिसुम अभियान चालू किया गया है कि वन अधिकार अधिनियम को ठीक ढंग से लागू किया जाए। पेशा अधिनियम क्या होता है, झारखंड के कितने जिलों में ये लागू होता है, ये सारी चीज़ों जो है वो जाननी समझनी पड़ेंगी। प्लस जो भी आर्टिकल इससे संबंधित हैं, जैसे सिंपली पूछ लिया कि बताइए जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, उसका जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया है, ठीक है, या फिर जो आरक्षण की बात करते हैं उसका जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं दोस्तों वो जाननी समझनी होंगी। सेंटर का स्कीम देख लीजिए, फिर आपका जो झारखंड सरकार का स्कीम है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए उसको देख लीजिए, ये सब जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हम लोग आगे और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहेंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। धन्यवाद यादव।